हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक टॉपिक, बेसिक टॉपिक मैथ्स के, जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके पटवारी 2026 के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं, ये दो चार टॉपिक हम लेने वाले हैं, तो देखते हैं किस किस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट हैं और कैसे क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? एक से लेकर इन्फिनिटी तक। लास्ट नंबर इन्फिनाइट कोई पता नहीं है, बड़ा नंबर कोई नहीं होता है, सबसे छोटा नंबर एक होता है। वैसे ही बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। अब इसमें ज़ीरो भी एक टर्म आ जाएगी, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सबसे छोटा नंबर होल नंबर ज़ीरो है, सबसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। वैसे ही इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये इवन नंबर होते हैं, आप सभी को पता है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये आपके ऑड नंबर होंगे, सभी को पता है। तो वैसे ही देखते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इसके ऊपर बहुत से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो जो प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो इसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक तो एक है और दूसरा वो खुद होता है नंबर। ठीक है जी, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। एक से तो सारे डिवाइड होते हैं, तो मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। तो 2 3 5 7 11 13 17 इस तरीके के आपके ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, तो इसका भी ध्यान रखेंगे क्या हुए प्राइम नंबर। वैसे ही नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अब देखिए को प्राइम नंबर कौन से होंगे? जिसका HCF एक आता है, जिन भी नंबरों का HCF एक आएगा वो आपके को प्राइम नंबर होंगे। सिंपल सी बात है, HCF एक है तो को प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर हैं ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, दोनों के दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, जिनके बीच में गैप 2 का हो, जिनके बीच में गैप 2 का हो। जैसे कि 3 5, इनके बीच में गैप कितने का है? 2 का, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। फिर वैसे ही देख सकते हैं आपके पास एक और, नेक्स्ट देख सकते हैं 41 43, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, साथ में गैप है इनके बीच में 2 का। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से हो गए? जिसमें 2 प्राइम नंबर हैं और उनके बीच का गैप है 2 का। तो हो गया ये भी। वैसे ही अगला क्या कहता है? अगला कहता है जी इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ध्यान रखें, इंटीजर्स क्या हैं? नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4 हो, 0 हो, माइनस में कोई वैल्यू दे रखी है, ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। और इसमें ध्यान रखें, माइनस भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर सभी के सभी आपके इंटीजर्स माने जाते हैं। वैसे ही बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर का जो अपोजिट होता है वो है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में हमारे 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। वैसे ही रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिसको P/Q की तरह लिखा जाता है। ये आप सिंपल समझिए, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, सभी नंबर, सारे के सारे नंबर आपके रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर कौन से नहीं है? तो जो नहीं है वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ध्यान रखें, ऐसे नंबर कुछ तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन इसमें आता है एग्ज़ाम में,
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाई, पाई कौन सा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है, ध्यान रखेंगे। वैसे ही रूट में कोई नंबर है जिसकी रूट की वैल्यू नहीं निकलती है, वो भी आपका इरेशनल नंबर है। और ऐसे नंबर जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आपके इरेशनल नंबर है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। अगर ये अपॉन में लिखा है तो रेशनल नंबर है, तब ये रेशनल है। बट अगर सिर्फ आपके पास पाई लिख रखा है तो वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की एक और वैल्यू होती है 3.147, ख़त्म ही नहीं होता जितना मर्जी इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो आप ध्यान रखें, ये सारे के सारे नंबर हमें पता होने चाहिए। अब क्योंकि टॉपिक को स्टार्ट करना था तो इसलिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट किया। कम से कम आपको इन नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखें, इंटीजर्स में एक और चीज़, जो ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं या अपॉन वाले नंबर हैं, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। पॉइंट वाले नंबर हो या अपॉन में नंबर लिखा है, बटा में नंबर लिखा है, तो ये भी इंटीजर नहीं होते हैं। तो इन में से ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, पाई का बनता है, रूट वाली वैल्यू दे सकता है, डेसिमल वाले नंबर दे सकता है। पर ध्यान रखें, डेसिमल अगर लिमिटेड है तो भी ये रेशनल नंबर है। अगर डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट लिख रखा है उसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, या 2.464646 इस तरीके से सेम पैटर्न में कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये भी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है जी। बट ऐसा नंबर जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन डालता है जिसमें कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं, एक और टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रोमन नंबर्स का। तो रोमन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, तो एक बार देख लेते हैं रोमन नंबर कैसे लिखे जाएंगे। तो 15 मिनट में हम रोमन नंबर को बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब देखिए जी, सबसे पहली बात, ये 1 से लेकर 10 तक तो सभी को लिखने आते हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। बट इसमें भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके बाद जब नंबर लिखने हैं तो हमें पता ही नहीं है कि कैसे लिखे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको 2 रूल ध्यान में रखने हैं। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या कहता है, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। 3 से ज़्यादा आपको रिपीट नहीं करना है। जो भी नंबर लिख रहे हैं 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर, ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 को लिखा 111, तो 4 को 1111 भी तो लिख सकते थे, पर इसने सबसे पहला रूल ही यही बनाया कि 3 से बाद रिपीट नहीं करेंगे, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। जब भी 3 बार बन जाएगा तो उसके बाद अगले नंबर को चेंज किया जाएगा। तो चेंज करने के लिए भी आपके पास इसने रूल बताया है, रूल नंबर 2। जैसे ये लिखा है 5, कहता है कि अगर आपको माइनस करना है तो लेफ़्ट साइड में लिखना है, वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ प्लस करनी है तो राइट साइड में नंबर के लिखी जाती है, ठीक है जी। अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है 5 को क्या लिखा है v, तो वैसे ही 4 क्या होता है, 1 कम करना है, माइनस करना है तो लेफ़्ट साइड में लिख रखा है। 6 क्या होता है, 6 होता है 5 से 1 ज़्यादा, प्लस करना था 5 में 1 तो राइट साइड में लिख रखा है। 7 क्या होता है, 5 से 2 ज़्यादा, तो 5 से आगे 2 लिख रखा है। तो ये सारा का सारा काम इसी तरीके से चलता रहेगा, धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या काम इसमें हो रहा है। तो अब देखिए, जैसे कि कहा 3 के बाद ज़्यादा रिपीट नहीं होगा तो उसके बाद नंबर चेंज होगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपके लिए मैंने इसको 2-3 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। अभी हम 3-4 स्टेप में बिल्कुल इसको 2-3 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं।
तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या पता होना चाहिए, 5 को कैसे लिखा जाता है। 5 को कैसे लिखते हैं, v। 10 को कैसे लिखते हैं, x। 50 को क्या लिखते हैं, l। 100 को क्या लिखते हैं, c। 400 500 को क्या लिखते हैं, d। वैसे ही 1000 को क्या लिखते हैं, m। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मेन टारगेट आपका ये है, बड़े नंबर जहाँ चेंज होगा जो अलग है वो ये है। ठीक है जी, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है। ठीक है जी, अगर आपको ये लिखना आ गया, अब दूसरी बात ये है कि जो नंबर चेंज होता है ये चेंज कहाँ होता है। जैसे देख सकते हैं आप 3 के बाद चेंज हुआ है, मतलब 5 से पहले चेंज हुआ है। वैसे ही आपके पास देख सकते हैं 8 के बाद चेंज हुआ है, 8 के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि 10 से पहले चेंज हुआ है। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर आपके पास आपको ये भी पता चल जाए कि चेंज कहाँ हो रहा है, जो कि मैंने आपके पास लिख सके हैं, यहाँ पर हमेशा नंबर चेंज होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सीख लें तो बहुत बढ़िया है। 4 को कैसे लिखा जाता है आपको पता है, 5 से 1 कम करना है। 9 को कैसे लिखेंगे, 9 क्या है, 10 से 1 कम है, तो 10 से 1 कम है तो IX लिखते हैं। 40 क्या है, 40 50 से 10 कम है, 10 कम है तो XL लिखते हैं। वैसे ही 100 क्या है, 100 से 90 क्या है, 10 कम है, तो ये 100 से 10 कम है तो 10 माइनस करना है, तो लेफ़्ट साइड को लिखा जाएगा, XC बन गया 90। वैसे ही 400 लिखना है तो 400 के लिए क्या है, 500 से 100 कम है, तो 500 से 100 कम करना है तो 100 इधर लिखना है, लेफ़्ट साइड में CD बन गया। वैसे ही 1000 से 900 100 कम है, तो 1000 में 100 कम करना है तो लेफ़्ट साइड को लिखना है, ये बन गया जी आपके पास CM। तो अगर आपने ये सीख लिया, अगर आपने ये सीख लिया, आपको ये 2 रूल पता भी लग गए, 1 से 10 तक आपको लिखना आता है, तो यकीन मानिए आप हर नंबर को लिख पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, हर एक रोमन नंबर को आप लिख पाएंगे, और 1 से लेकर 3999 तक नंबर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी नंबर आप बीच से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लिख पाएंगे। तो ये पहला फेज़ था। अगर आपको इतनी चीज़ें पता लग गई है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सेकंड चीज़। सेकंड और क्या है रोमन नंबर में। अब हम देखते हैं कैसे इन नंबरों को लिखा जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं, तो हमें पता है 20 कैसे लिखते हैं। 20 क्या होता है, 10 + 10, तो ये 10 + 10 20। 30 क्या है, 10 20 30। अब 40 के लिए हम 4 बार तो आपको पता है कि नहीं लिख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो 40 कैसे लिखते हैं, याद रहे अच्छी बात है, नहीं तो 50 पता होना चाहिए। 50 को लिखते हैं L, तो 40 को क्या लिखते हैं, XL, 10 कम होता है उससे। 60 क्या है, 50 से 10 ज़्यादा। 70 क्या है, 50 से 60 70, मतलब 20 ज़्यादा। 80 कैसे लिखेंगे, 50 60 70 80, 80 हो गया। वैसे ही 90 के लिए 4 बार तो नहीं लिखेंगे x अब, तो 100 का पता होना चाहिए। 100 कैसे लिखते हैं, C, तो 90 क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे XC, क्योंकि 100 से 10 कम है तो लिख दिया। तो इतना काम भी हो गया। 20 से 100 तक लिखना समझ गए कैसे लिखा गया। अब आगे देखते हैं 100 से आगे। 200 कैसे लिखेंगे, 100 + 100। 300 कैसे लिखेंगे, 100 200 300। 400 कैसे लिखेंगे, अब आपको पता है 4 बार तो C लिखेंगे नहीं 400 के लिए, तो 500 कैसे लिखते हैं, 500 लिखते हैं D से। तो 400 कैसे लिखेंगे, 500 से 100 कम, तो CD। 500 से 100 ज़्यादा, 600। 500 से 200 ज़्यादा, 700। 500 600 700 800, 800 भी लिख दिया। तो 900 लिखना है। 900 कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले 1000 का पता होना चाहिए, M। 900 क्या है, 100 कम है तो CM। 2000 कैसे लिखते हैं, 1000 + 1000। 3000 कैसे लिखेंगे, 1000 2000 3000। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। समझ आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम, अगर आपने ये सभी चीज़ें सीख ली है, तो हम बात करने जा रहे हैं अब रैंडमली बीच से नंबर लेंगे और हर एक नंबर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 201। अब देखिए 201 लिखने के लिए सबसे मेन बात आपको ध्यान रखिए, इस नंबर को तोड़ना है हमें। 201 का मतलब क्या होता है, 200 और 1,
मतलब 200 प्लस 1, 201 बनता है। तो 200 कैसे लिखेंगे, 100 100 200, और 1 प्लस करना है तो आगे लिखना है, उसके आगे 1। 119, तो 119 का मतलब क्या है, 100 10 और 9। 119 वैसे ही बनता है, तोड़ तोड़ के लिखना है। तो 100 प्लस 10 प्लस 9 हो गया जी 19। पहले 100 फिर 10 फिर 9। 327 मतलब 320 और 7, तो 320 और 7, 7 कैसे लिखते हैं, VII। 786 786, तो 786 कैसे लिखते हैं, 780 और 6, तो 700 कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 500 600 700। 80 कैसे लिखेंगे, 50 60 70 80, और 6 कैसे लिखेंगे, VI। हो गया जी। 999, ठीक है जी, 999 कैसे लिखा जाएगा, अब इसके लिए भी काम वही है, काम वैसे ही तोड़ के लिखेंगे इसको सबको। तो ये क्या है, 990 और 9। तो 900 लिखना है तो कैसे लिखते हैं, 900 1000 से 100 कम होता है, CM। 990 क्या है, 100 से 10 कम है, और 9 क्या है, 10 से 1 कम है। ठीक है जी, तो 990 और 9। 1011, तो 1011 के लिए फिर से वही है, 1000 10 और 1 लिखना है। तो 1000 10 और 1 हो गया 1011। वैसे ही 2342, तो कैसे लिखेंगे, 2000 लिख दिया, 300 लिख दिया, 40 और 2 42। ठीक है, एक एक स्टेप में आपको इसको लिखना है। तो 2 कैसे लिखेंगे, II। वैसे ही 3001, तो 3000 और 1। 876, तो 870 और 6, तो 800 कैसे लिखेंगे, 50 60 70, तो ये लिखना है जी 800। 800 कैसे लिखेंगे, 500 600 700 800। हो गया जी 800, और साथ में 70 लिखना है, तो 50 60 70, और साथ में लिखेंगे 6, तो VI। वैसे ही 2026 लिखना है, तो 2020 और 6, काम ख़त्म। 3999 कैसे लिखेंगे, 3900, 900 मतलब CM, 99 मतलब 90 और 9, 90 और 9। ठीक है जी, तो XC मतलब 90, IX मतलब 9। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने रोमन नंबर को लिख डाला, कहीं तक भी एक से लेकर 3999 तक के नंबर हमने सभी के सभी इसमें लिखे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है फिर से एक बार देखें, ज़रूर समझ आएगा। ऐसी क्या चीज़ें जो आपको ना समझ आए। तो चलिए जी, वैसे ही बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और टॉपिक लेने वाले हैं स्पेशल सिर्फ आपके लिए। चलिए जी, तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, इकाई का अंक, कि यूनिट डिजिट क्या आएगा जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो 110 की पावर 111, 222 की पावर 191, तो ये सॉल्व करें, या 81 82 83 84 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको रूल्स पता होंगे तो क्वेश्चन भी आपका सिंपल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यूनिट डिजिट में ध्यान रखें, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर क्या हो सकता है, लास्ट नंबर या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 या 9, यही तो होंगे लास्ट नंबर, और क्या होगा। ठीक है जी, एक नंबर जो है जो लास्ट में है वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो अब देखिए, इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको रूल बताता हूँ काम क्या करना है। तो काम ये है, सीधा सीधा अगर बात करें, अगर किसी के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसके लास्ट में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो उसका आंसर सेम रहने वाला है।
अगर किसी के लास्ट में 0 है, जितना मर्जी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। किसी के लास्ट में 1 है, 1 को जितना मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करिए 1 ही रहेगा। किसी के लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। किसी के लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब तो ये हो गया, जिसके लास्ट में 0 है उसका आंसर यूनिट डिजिट 0 ही है। 1 है किसी के लास्ट में तो उसका आंसर भी 1 ही है। 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है। ये क्या बात हुई? चलिए देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट डिजिट पूछा गया है। यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का स्थान, लास्ट नंबर क्या आएगा जब इस नंबर को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका कोई काम नहीं। इसका कोई काम नहीं, सिर्फ 0 की पावर देखी जाएगी। 0 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर तो क्या रहेगा? लास्ट में तो 0 ही आने वाला है। अब देखिए 100 की पावर 2 मतलब क्या होगा? 100 × 100, तो लास्ट में तो 0 ही आने वाला है, चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करिए। तो वैसे ही जब लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट भी 0 ही रहता है। इसी के बारे में हमने बात करी। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 0। दूसरा हमने देखा, अगर किसी के लास्ट में 1 होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 की पावर 2 2 2, तो किसी के लास्ट में 1 है, इसको सॉल्व किया जाए, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, तो आंसर भी क्या रहेगा? 1 ही। किसी के लास्ट में 5 है, आप देख रहे हैं काम तो सिर्फ इस 5 का है, तो आंसर क्या रहेगा? 5 ही। किसी के लास्ट में 6 है, तो आंसर क्या रहेगा? यूनिट डिजिट का, इकाई इसके स्थान का, 6 ही। तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनका किस्सा ख़त्म। ठीक है जी। लास्ट में अगर आपके पास 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो इनका किस्सा ही ख़त्म। ठीक है जी, आगे देखते हैं। और तो ये तो 0 1 5 6 के लिए हो गया। बाकी जो नंबर बच गए उनका क्या हिसाब किताब है? तो अब देखिए, अब इसमें जो हम बात करेंगे 2 नंबर की, और 4 की और 9 की। 4 और 9 का कुछ सेम टाइप का रूल रहता है। ठीक है जी। इसमें क्या है कि अगर आपके पास 4 है, 4 में अगर आपकी जो पावर है, ठीक है जी, लास्ट नंबर 4 है, और जो पावर है, पावर अगर एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो आंसर इसका रहेगा 4 ही। और वैसे ही अगर 4 की पावर एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर होगा, तो उस वक्त इसकी पावर रहेगी, जो इसमें 4 का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो रहेगा 6। ये कैसे आता है इसको एक बार देख लेते हैं। 4 की पावर 1 का मतलब क्या है? 4 ही। पावर कैसी थी? ऑड। 4 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 चौके 16। पावर इवन थी, आंसर क्या है लास्ट में? 6। 4 की पावर 3 है, तो 4 चौके 16 चौके 64, लास्ट में क्या आया? 4। पावर ऑड थी तो 4 रहा। वैसे ही 4 की पावर 4 क्या होता है? तो ये बन जाएगा 256, लास्ट में क्या आया? 6। तो हम देख रहे हैं जब पावर ऑड है तो 4 ही आता है आंसर, और जब इवन है तो 6 आता है आंसर। तो यहीं से इसका रूल बना है कि जब भी आपके पास 4 की पावर देखी जाएगी, 4 की पावर अगर ऑड है तो आंसर भी 4 ही है, और अगर 4 की पावर इवन है तो आंसर होगा 6। तो आंसर होगा 6। तो वैसे ही सेम टू सेम रूल ये 9 के लिए भी है। 9 के लिए क्या रूल है? 9 के लिए भी सेम यही बात कह रहा है कि अगर आपके पास पावर, सेम केस, पावर अगर ऑड है तो रहता है नंबर वही, पावर ऑड है तो नंबर रहेगा 9 ही। पर अगर आपके पास पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो नंबर रहेगा 1, नंबर रहेगा 1। ठीक है जी। ये भी ऐसे ही चलता है। 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2 मतलब 9 9 81, लास्ट में क्या है? 1। 9 की पावर 3 मतलब 729, लास्ट में क्या आया? 9। तो पावर अगर ऑड है तो आपके पास लास्ट नंबर 9 ही रहता है, और अगर इवन है तो लास्ट नंबर आपका 1 रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी काम यही है। तो आइए चेक करते हैं ज़रा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये थे हमारे पास, देख लेते हैं। अब हम केस देखेंगे 4 का। तो यहाँ पर 4 की जो पावर है, लास्ट नंबर देख रहे हैं 4 है, इसकी पावर है ऑड। तो जब पावर ऑड होती है तो आंसर कितना रहेगा? 4 ही। पर अगर इवन होती तो आंसर कितना रहता? 6। 9 का केस भी देखते हैं। अब 9 के लिए जो पावर है,
इसमें पावर है इवन नंबर, तो इवन नंबर होगा तो आंसर क्या रहता है, आपको पता है 9 9 81, मतलब लास्ट में आएगा 1 ही। तो 9 की पावर ऑड होती तो 9 आता, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। वैसे ही 4 की पावर ऑड है तो 4 आया, 4 की पावर इवन होती तो 6 बनता हमारे पास। तो आई होप आपको ये यूनिट डिजिट समझ आया होगा, किस तरीके से यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए अब 2-3 रूल और है। एक रूल नेक्स्ट बात करेंगे अब जो नंबर बच गए हैं 2, 3, 7 और 8। अगर किसी के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 हो तब काम क्या होगा। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इन सब के लिए एक ही रूल होता है। अब देखिए, अगर इसका पैटर्न समझना चाहते हैं, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। मतलब यहाँ 2 आया तो 1, 2, 3, 4 हर चौथे नंबर में फिर से रिपीट होता है। ये केस सबके साथ चलता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 7 के साथ भी, 8 के साथ भी, कि हर चौथे नंबर बाद नंबर वही आ जाता है। मतलब 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा। इस तरीके से नंबर हर 4 नंबर बाद रिपीट होता रहता है ऐसे केस में। तो ऐसे केस में आपके पास काम क्या होगा, तो फिर अगर 2, 3, 7, 8 की बात करें तो इसमें ध्यान रखें काम क्या करना है। सबसे पहला काम, पावर कर देंगे 4 से डिवाइड। पावर को करना पड़ेगा 4 से डिवाइड। रूल बता रहा हूँ सीधा सीधा। काम क्या करना है, पावर को करना है, जो भी पावर लगी होगी 4 से डिवाइड। और जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा आपका न्यू पावर। जो नई पावर है अब आपकी रिमाइंडर बच जाएगी। पहले पावर बड़ी होगी, अब जब रिमाइंडर बचेगा तो वो 4 से कम ही बचेगा, तो नई पावर बन जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो नई पावर बनेगी तो सॉल्व करेंगे। और वैसे ही अगर रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए तो पावर आपकी 4 ही लिखी जाएगी, तब पावर 4 बनेगी। ठीक है जी, उस वक्त 4 बनेगी जी आपके पास पावर। तो ये क्या रूल समझाया, क्या चीज़ है ये, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जी इसके लिए। 2, 3, 7 और 8 के लिए काम क्या करना है। तो इसके लिए काम क्या करना है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। 888 की पावर 730। तो उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 8 के लिए रूल है, तो 8 का रूल हमें पता है, पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड। तो पावर है 730, 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 1 बच गया 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8। तो बचा कितना, रिमाइंडर कितना हुआ 2। रिमाइंडर कितना बचा है 2। अब जो है क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। अब जो आपकी पावर थी पहले क्वेश्चन में, क्योंकि यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो लास्ट नंबर ही देख रहे हैं, अब इसकी पावर नई पावर बन जाएगी रिमाइंडर आपका। तो कहने का मतलब 8 की पावर अब 2 रह गई है, जो पहले 730 थी अब 2 रह गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो लास्ट नंबर यूनिट डिजिट क्या बन गया आपके पास, 4 आंसर। ठीक है जी, 4 आंसर। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले रहे हैं। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। नंबर है 327 की पावर 77। इसको सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो हमें पता है काम क्या होगा। सबसे पहला सिर्फ 7 का काम है। तो 2 3 7 8 जब होता है लिखा हुआ, तो पावर को करेंगे पहले 4 से डिवाइड। तो 77 को 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 4 9 ज़ा 36 हो गया, बचा कितना 1। जो बच गया है अब 7 की नई पावर बनेगा। तो 7 की नई पावर कितनी है 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7 ही। तो बन गया आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर आप बिल्कुल भी ना जा सकेंगे।
तो चलिए वैसे ही आपके पास बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो देख रहे हैं 2 की पावर 191 है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 2 3 7 8 के लिए क्या रूल है, तो पावर को सबसे पहले कर देंगे 4 से डिवाइड, 4 4 ज़ा 16। तो वैसे ही 7 4 ज़ा 28, बचा कितना 3। तो इस वक्त अब नई पावर क्या बन जाएगी 2 की 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। तो लास्ट एक ही नंबर आया है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8। ठीक है जी, तो 8 बन गया आंसर। वैसे ही 3 के लिए क्या होगा आंसर, अगर 3 की पावर 1001 है तो आपको पता है काम क्या है, तो पावर को कर देंगे 4 से डिवाइड। तो 1001 है, पावर को 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20, बचा कितना 1। तो जो बच गया है वो अब नई पावर बन जाएगा 3 की। तो 3 की पावर अब 1 रह गई है, पहले 3 की पावर 1001 था, अब 3 की पावर 1 रह गया। तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3 ही, तो 3 बन गया आंसर। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पास फटाफट से सॉल्यूशन निकलेंगे यूनिट डिजिट के। तो वैसे ही 7 के लिए केस देख रहे हैं, पावर को आपको पता है काम क्या है, पावर को कर देंगे 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3 बच गया, 4 9 ज़ा 36 हो गया, 2 बच गया, 7 4 ज़ा 28 हो गया, कट गया पूरा नंबर। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो काम क्या है, तो 7 की ही नई पावर जो लास्ट नंबर है इसकी नई पावर कितनी बन जाएगी 4। तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो सॉल्व भी करना पड़ता है ये, 7 7 ज़ा 49। तो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है तो 4 का कोई काम नहीं है। 9 7 ज़ा 63, लास्ट नंबर का काम है तो 6 का कोई काम नहीं है। 7 3 ज़ा 21, तो लास्ट नंबर क्या आ गया 1। सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, और जो भी 2 नंबर का डिजिट आ गया तो उसमें भी पहला नंबर हटा दिया, दूसरे नंबर को सॉल्व किया गया है सिर्फ। चलिए फिर से देख सकते हैं। तो काम क्या है, काम आपके पास 7 7 ज़ा 49 आया। अब मैंने 7 और मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो मैंने इस 4 को छोड़ दिया, 9 7 ज़ा 63 कर दिया। वैसे ही अब इस 6 को फिर से छोड़ दिया, 7 3 ज़ा 21, तो लास्ट में क्या आ गया 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 178 की पावर 990। तो 178 की पावर 990 है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में काम क्या किया जाएगा। तो 1 क्या है जी ये 990, तो 4 से कर देंगे डिवाइड। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन रहा है 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 3 बच गया है, 7 4 ज़ा 28, बचा कितना 2। तो 2 बन गया जी नई पावर। तो 8 की पावर बन गई 2, तो 8 8 कितना होता है 64। तो आंसर कितना आ गया 4। तो आंसर कितना आ गया 4। तो ये हमने देखा किस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन किया गया, और बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट डिजिट में। अगर लास्ट नंबर आपके पास पूछा है तो काम हमेशा यही करना है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन और रह सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। अगर 81 82 83 ऐसे ऐसे 89 तक मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट नंबर क्या आएगा। तो ध्यान रखें, अब यहाँ पे हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ देख रहे हैं 4 और 5 मल्टीप्लाई होगा। 4 5 ज़ा कितना होता है, क्योंकि लास्ट नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ 1 2 3 4 5 सीधे यही मल्टीप्लाई करने, 8 का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। तो मल्टीप्लाई भी करते 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है जी, 24 आ गया तो अब इसका कोई काम नहीं, 4 से करेंगे, 4 5 ज़ा 20। अब लास्ट में जब 0 बन जाता है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में तो आपके पास 0 ही रहेगा। जब भी कहीं पे आपको 4 5 इकट्ठा दिख जाए, 2 5 इकट्ठा दिख जाए, ऐसे कोई भी नंबर दिख जाए जिसको मल्टीप्लाई करके आपका लास्ट नंबर 0 बन रहा है, एक बार अगर 0 बन गया तो लास्ट नंबर हमेशा 0 ही रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं, सिर्फ लास्ट नंबर का काम है। तो 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो इस 6 को छोड़ो, 4 1 ज़ा कितना हो गया 4। तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन होगा तो लास्ट नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बनेगा आंसर। नेक्स्ट, अब पहले तो देख सकते हैं ये फैक्टोरियल का साइन होता है। फैक्टोरियल का साइन जब भी लगा होता है ये क्या कहता है आपको, ये कहता है हमेशा इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करो। 10 से पहले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे। 10 फैक्टोरियल था तो 10 से पहले, 5 फैक्टोरियल होता तो 5 से लेकर पहले सारे जितने भी है सभी मल्टीप्लाई किए जाएंगे और 1 तक। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन होता है। तो अभी फ़िलहाल यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, 0 खुद ही है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ 90 बनेगा। 0 अब लास्ट में आ गया है तो जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करूँ यूनिट डिजिट तो रहने वाला है 0 ही, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे ही इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होंगे तो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं। चलिए वैसे ही नेक्स्ट देख रहे हैं। तो इसको अगर प्लस किया जाएगा कितना बनेगा, तो 8 के लिए क्या रूल है। अब आप देख रहे हैं पावर को करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये तो 4 से कटने वाला नंबर है, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा क्योंकि ये तो 8 8 8 है। ठीक है जी, पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 बच गया, तो मतलब 8 की नई पावर कितनी रहेगी 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 8 8 8 8 8 ज़ा 64, इस 4 का काम नहीं। 8 4 ज़ा 32, 3 का काम नहीं। 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ लास्ट नंबर क्या आ गया 6। ठीक है जी, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो हम भी यूनिट डिजिट ही ढूंढेंगे, लास्ट नंबर क्या बन रहा है। तो लास्ट नंबर बन गया 6 प्लस, यहाँ भी लास्ट नंबर 7 के ऊपर है तो 7 के ऊपर 9 9 9, तो कर देंगे डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 बच गया, 4 4 ज़ा 16, 3 बच गया, 9 4 ज़ा 36, बचा कितना 3। तो 3 बच गया है। अब ये क्या बनेगी 7 की नई पावर, तो 7 की क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कितना आएगा 3। ठीक है जी, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 बार अगर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में आप देख सकते हैं 3 आता है, तो ये आ गया 3। ठीक है जी, प्लस 6 के लिए क्या रूल है, 6 के लिए तो सीधा रूल है, 6 के लिए तो 6 ही आता है। ठीक है जी, 0 1 5 6 इनके लिए सेम नंबर रहता है वही, तो 6 3 9, 9 प्लस 6 कितना बन गया 15। तो लास्ट नंबर क्या आ गया जी आपके पास 5, तो 5 बन गया इसका आंसर। तो 5 बन गया जिसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, कैसे नंबर के ऊपर हमने काम किया है। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि आपको वीडियो ऐसी प्रोवाइड हो नंबर सिस्टम के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियोस आ रही है। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।